त्रिकोणमिति पर कुछ प्रश्न हमने लगाए थे। ये आपके सामने प्रश्न सिद्ध करना है कि ये बायां पक्ष कुछ दिया हुआ है, इसको 2 कोसेक के बराबर 2016 में पूछा गया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि RHS में तो छोटा सा है, यानी कि पूरा LHS लिख करके ही हम लोग हल करेंगे। तो LHS बराबर पूरा लिखेंगे। अब सिंपल इसमें ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे भिन्न हम लोग जोड़ते हैं तो वैसे भिन्न की तरह से जोड़ लेंगे। तो लासा ले लेंगे यहाँ पर। तो पहले का है 1 प्लस कॉस है, दूसरे का है साइन ए। तो यहाँ पर हमारा लासा क्या हो गया, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये तो लासा हो गया। अब अंश में देखेंगे क्या होगा, तो साइन साइन की गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और प्लस, तो इस तरह से यहाँ पर ये अंश हो जाएगा। बस अंश को हल करना है हमें यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा अगला, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब जब इसको हल करेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, सिंपल गुणा भी कर सकते थे। अपॉन में हमारा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए तो रहेगा ही। फिर आगे इसको होल स्क्वायर है, यहाँ पर ओपन कर दो होल स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर हम देखें ऊपर, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को पास पास लिखेंगे तो 1 बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक ये वाला 1 था ही प्लस 2 कॉस ए अपॉन हमारा ये चल ही रहा था साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन में तो हमारा चल ही रहा था ये साइन ए इंटू ये वाला ब्रैकेट, तो 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए वाला ब्रैकेट पूरा हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन साइन ए बचा, अपॉन में साइन है यानी कि 2 कोसेक ए। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 2 कोसेक हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह के हैं प्रश्न। अगला है 2015 में पूछा गया, सिद्ध करना है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू टेन थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, तो ये है थोड़ा सा अलग से है, साइन 2 थीटा का सूत्र जो होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा जो है इसके हमारे 3 सब सूत्र होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र इसके। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यही मान रखने पड़ेंगे। तो हम लोग LHS लिखेंगे, LHS लिख करके फिर इसमें मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे हम, तो साइन 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी हम हर देखते हैं, फिर ऊपर अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। अब हमारा ये आएगा ऊपर कॉमन लेने से 2 कॉस थीटा प्लस 1। अब हम देखें नीचे क्या मान रखे हैं, कॉस 2 थीटा का मान। अगर हम साइन वाला मान रखते हैं 1 माइनस 2 इस कॉस 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रखते हैं तो उससे भी हमारा साइन स्क्वायर बना रहता है। यानी कि अगर हम ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1, तो इससे 1 1 कैंसिल हुआ और हमारा क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा।
और ऐसा करने से पूरा पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस बचेगा, यानी कि टेन थीटा हमारा आ गया। तो यहाँ पर ये हमको देखना कि अंश के हिसाब से हम कॉस टू थीटा के मान क्या रखें। तो ये सर्व समीकरणों से अलग थे, चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन ये मान होते हैं साइन टू थीटा कॉस थीटा के, याद कर लेंगे और यही मान हम लोग रखेंगे भी। फिर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट ऑफ ये पूरा दिया हुआ है बराबर है। सीबीएसई में पूछा गया 2026 में, बाकी 25-26 यहाँ भी यूपी बोर्ड में। अब इस तरह के प्रश्न में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये जो दे रखा है, इस तरह के प्रश्नों में, अधिकांश प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि जो हर है उस हर के उल्टा, यानी कि उल्टा चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर हर में 1 माइनस साइन ए लिखा है, तो हमको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुणा कर देनी है और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा कर देनी है और अंडर रूट के निशान के अंदर करनी है। तो ये ज्यादातर प्रश्नों में ट्रिक हमारी काम कर जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की 2 बार गुणा हुई, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो वो बाहर निकल आएगा अंडर रूट से, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे नीचे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सब समीकरण लगेगी तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर है, और अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा, कॉस ए, तो ये कॉस ए बाहर निकला। अब कॉस ए को 1 के अपॉन में भी कर दे, साइन के अपॉन में भी कर दे, तो 1 अपॉन कॉस ए कर दे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कर दें, इस तरह से। तो 1 अपॉन कॉस ए हमारा सेक ए बन जाएगा प्लस साइन अपॉन कॉस हमारा टेन ए बन जाएगा, बस हमारा लग गया। तो ये इस तरह के प्रश्न है। अगला, सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिद्ध करना है, दूसरा भी कुछ देना है। अब यहाँ पर वही है कि 4 पावर है तो इनको हम स्क्वायर स्क्वायर में तोड़े, यानी साइन की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब एक तरीके से ये ब्रैकेट के भीतर कुछ ए लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ये तो हो गया 1, और हमारा बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को हम, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, जो आरएचएस है हमारा साइन के पदों में है, यानी कि कॉस हमें हटाना है, तो कॉस को हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में। बस इसी को हल कर लें, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस यही हमारा आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगला, अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों में अंतर था। फर्स्ट पार्ट क्या था, सिद्ध कीजिए, तो हमें सिद्ध करना था। सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसको हल कीजिए। अब ये ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। पहले वाले में सिद्ध करना था, तो चाहे एलएचएस लेकर के चले चाहे आरएचएस लेकर चले, एक पक्ष लेकर चलेंगे दूसरा आएगा। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, एक समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्ष लेकर के चलते हैं और उसको हल करेंगे, थीटा का मान निकलेगा। तो हल करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है ये कॉस अपान 1 माइनस साइन और कॉस अपान 1 प्लस साइन, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लें पहले तो हल करते हैं। तो कॉस कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। अंदर वालों को हम यही लासा लेकर के इनका हल कर दें, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। देखेंगे ऊपर तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा 1+1 क्या हो जाएगा, 2 बटे नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कट भी सकता है लेकिन हम गुणा कर लेंगे इनके तिरछे। तो इधर क्या बचेगा हमारा, 2 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। उसको उधर ले जाएंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा वश टू 0। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 वश टू 0। अगर 2 कॉस थीटा 0 होता है तो यहाँ से कॉस थीटा 0 होगा, और कॉस में 0 किसका मान होता है, कॉस 90 का मान, यानी कि थीटा हमारा क्या निकलेगा, 90। प्रश्न में देखिए क्या थीटा का मान 90 हो सकता था, प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है थीटा इज लेस देन 90, थीटा 90 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये जो हमने निकाला है थीटा इक्वल्स टू 90, ये संभव नहीं है। यहाँ पर भाषा लिख देंगे संभव नहीं, क्योंकि थीटा लेस देन 90 ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। इसलिए दूसरा ब्रैकेट अब लें, इसलिए 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो -1 उधर जाएगा, 2 उधर बट्टे में जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस में 1/2 जो मान है किसका होता है, कॉस 60 का मान। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा, 60। यहाँ से हमारा थीटा का मान 60 आ जाएगा, जो कि संभव है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर इसके इतने प्रश्न रखते हैं, बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।